अस्सलाम वालेकुम। हूँ मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकिर। आज मैं आपके लिए लेक्चर 98 मैथ 9 यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द लाइंस डिटरमिन्ड बाय द टू पॉइंट्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर नन। ये कहते हैं कि दो पेयर्स दिए हुए पॉइंट्स के और ये ज़ाहिर है लाइंस के जो है ना पॉइंट्स हैं। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आया कि ये जो लाइंस हैं जिनके पॉइंट्स गिवन हैं ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 - 2 2 4 5 2 7। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ए हमारे पास क्या आ गया 2 - 2, बी हमारे पास 2 4 आ गया और सी हमारे पास 5 2 आ गया और डी हमारे पास 7 2 आ गया। ये हमारे पास ए बी सी डी। तो अब आप देखें ए हमारे पास 2 - 2, बी हमारे पास 2 4, ये हमारे पास आ गया ए बी। अब ये देखें ये मेरी x1 y1 x2 y2। तो ये हमारे पास ए बी का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, और इसको हम क्या करेंगे m1 का नाम देंगे क्योंकि हमारे पास अभी हमने सी डी का स्लोप भी निकालना है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो यहाँ से देखें y2 हमारे पास 4 है माइनस y1 हमारे पास -2 है और इसी तरह x2 हमारे पास क्या है 2 है और x1 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखें 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 2 - 2 क्या हो गया 0 और 4 + 2 क्या हो गया 6 डिवाइड बाई 0। अब ये देखें जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखें जो कंसेप्ट की बात पैदा होती है। अब हमारे पास अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी आंसर आया और स्लोप बुनियादी तौर पर हमारे पास tan थीटा होता है और tan थीटा हमारे पास 90 डिग्री पे जो है ना इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्लोप हमारे पास है, ये जो हमने स्लोप निकाला है ये हमारे पास वर्टिकल है, यानी ये जो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आया ना m1 का, ये किस लाइन का है, वर्टिकल लाइन का है। क्योंकि स्लोप बुनियादी तौर पर tan थीटा होता है और tan थीटा 90 डिग्री पे है, हमारे पास क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है। तो m1 हमने क्या किया निकाल लिया। अब दूसरे पॉइंट हमारे पास क्या है, यानी एक पॉइंट हमने निकाल लिया, ये एक लाइन के जो है ना का हमने स्लोप फाइंड कर लिया। अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, अब वो 5 2, सी हमारे पास 5 2 है और डी हमारे पास 7 2 है। तो ये क्या आ गया x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 2 है और इसी तरह x2 हमारे पास 7 है और x1 हमारे पास 5 है। 2 - 2 क्या हो गया 0, 7 - 5 हमारे पास 2 हो गया, 0 डिवाइड बाई समथिंग ये हमारे पास क्या होता है 0। अब जो tan हमारे पास होता है स्लोप, मैंने आपको बताया ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये हमारे पास tan थीटा है। तो tan हमारे पास 0 डिग्री पे क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, यानी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब चूंकि वर्टिकल लाइन जो होती है एज वर्टिकल, क्योंकि इसमें एक लाइन वर्टिकल, एज वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज, लाइंस भी हो सकती हैं एज वर्टिकल लाइंस आर ऑलवेज, वर्टिकल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। एज वर्टिकल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो वर्टिकल लाइंस जब परपेंडिकुलर हैं होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो लाइंस हैं ये क्या हैं परपेंडिकुलर। सो
lines, so lines given us are perpendicular। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं ये जो लाइन है, जो लाइंस हमें दी हुई हैं ये क्या है, क्योंकि ये कहते हैं कि अब ये देखिए क्योंकि वर्टिकल लाइंस एज वर्टिकल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो लाइन गिवन लाइन गिवन आर परपेंडिकुलर, यानी इस जो लाइंस हमें दी हुई हैं तो वो क्या है, परपेंडिकुलर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें हमें पॉइंट दिया हुआ है 1 5 2 7 3 -4 4 -2। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो लेट करते हैं सबसे पहले ए हमारे पास क्या आ गया 1 5, बी हमारे पास 2 7 आ गया, और सी हमारे पास 3 -4 आ गया, और डी हमारे पास 4 -2 आ गया। तो पहले ए और बी का स्लोप फाइंड करते हैं, ए और बी। तो ये हमारे पास क्या है x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू m1, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 7, और y1 हमारे पास 5 है डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 2 है, और x1 ये देखिए ना y2 हमारे पास 7 और y1 हमारे पास 5, x2 हमारे पास 2 और x1 हमारे पास 1 है। तो 7 -5 2 आता है, 2 -1 तो 1 आता है, 2 डिवाइड बाई 1 आंसर 2 आता है। तो हमारे पास m1 क्या है, m1 का आंसर हमारे पास 2 आया। अब एक स्लोप हमने फाइंड, अब हम क्या निकालेंगे c और d का स्लोप। तो c हमारे पास है 3 -4 और d का स्लोप हमारे पास है 4 -2। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है -2 और y1 हमारे पास -4 है। तो इसी तरह x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास 3 है। तो यहाँ से देखें -2 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 -3 हमारे पास 1 आता है, -2 + 4 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1। ये हमारे पास क्या है स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू m2, और ये हमारे पास 2 आ गया, m2 हमारे पास क्या आ गया 2, यानी m1 भी हमने दोनों स्लोप्स फाइंड कर लिए। अब ये देखिए एज m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 2, यानी हमारे पास दोनों स्लोप इक्वल आए हैं, और जब हमारे पास स्लोप इक्वल होते हैं तो वो पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। सो गिवन पॉइंट्स आर पैरेलल। अब ये देखिए यहाँ पॉइंट्स से मुराद लाइंस हैं, सो गिवन पॉइंट्स आर पैरेलल। तो हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं पैरेलल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल व्हेन द पॉइंट्स आर। अब ये देखिए इसने कह दिया कि ये पैरेलल है और हमने क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहले हम ए और बी का जो है ना स्लोप फाइंड करेंगे, फिर सी और डी का स्लोप फाइंड करेंगे। ए हमारे पास 3 क्या है, बी हमारे पास 2 5 है। अब ये क्या आ गया x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 5, y1 हमारे पास क्या है x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 3 है। तो 5 - k 2 - 3 क्या हो जाता है -1,
अब इस माइनस को ऊपर लेके जाएं, माइनस जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 और इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। m1 हमारे पास क्या आ गया -5। m1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारे पास -5 प्लस के। इसी तरह अब हम क्या करेंगे सी और डी का। सी हमारे पास है 4 5 और डी हमें गिवन है 5 8। अब 4 5 5 8। अब ये x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 8, y1 हमारे पास 5 है डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास 4 है। 8 माइनस 5 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 3, 5 माइनस 4 तो ये 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास m2 यानी m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3। अब जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें जो कंडीशन दी हुई है वो ये है कि हमने k फाइंड करना है और उसका अभी क्योंकि इसने मेंशन किया हुआ साथ क्वेश्चन के अंदर कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पास जो पॉइंट ये पॉइंट्स जो लाइंस बना रहे हैं वो क्या हैं पैरेलल हैं। तो अब चूंकि एज हमारे पास एज लाइंस आर पैरेलल। अब जब लाइन पैरेलल हैं इसका मतलब है m1 इक्वल्स टू m2, स्लोप आपस में इक्वल होंगे। m1 हमारे पास क्या है m1 हमारे पास -5 प्लस के इक्वल्स टू m2 हमारे पास 3 है। तो अब चूंकि हमने क्या फाइंड करना है क्या फाइंड करना है 5 को राइट साइड पे लेके जाएं, इधर माइनस हो रहा है राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और k इक्वल्स टू 3 प्लस 5 हमारे पास आंसर क्या आता है 8। ये हमारे पास उसके बाद जो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है ए हमारे पास k2 है, बी हमारे पास 5 3 है, सी हमारे पास 6 5 है और डी हमारे पास 2 6 है। सेम क्राइटेरिया इसका भी है। ए हमारे पास k2 आ गया, बी हमारे पास 5 3 आ गया, तो ये x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू ये 1 आ गया इक्वल्स टू फार्मूला हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास 3 है, 3 माइनस y1 हमारे पास 2 है डिवाइड बाय x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास k है। तो 3 माइनस 2 क्या आता है 1, तो डिवाइड बाय 5 माइनस k, ये हमारे पास क्या आ गया m1। इसी तरह अब हमने क्या करना है सी और डी का यानी दूसरा स्लोप फाइंड करना है। सी हमारे पास 6 5 है और डी हमारे पास 2 6 है। तो ये क्या आ गया x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ सी डी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा सी डी, स्लोप ऑफ सी डी इसको m2 लिखें इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास 5 है, x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 6 है। 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा 1 और 2 माइनस 6 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -4। तो ये हमारे पास क्या आ गया m2 आ गया। अब यहाँ भी वही कंडीशन हमारे पास है क्योंकि ये मेंशन किया हुआ लाइंस हमारे पास पैरेलल है। एज लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा m2। तो m1 हमारे पास किसके इक्वल आया है 1 डिवाइड बाय 5 माइनस के और m2 हमारे पास आया 1 डिवाइड बाय -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें -4 को इधर मल्टीप्लाई करें इक्वल्स टू और 5 माइनस के को यानी क्रॉस मल्टीप्लाई ये 1 के साथ और ये वाली वैल्यू इधर 1 के साथ। तो हमने चूंकि k फाइंड करना है तो 5 माइनस के किसके इक्वल हो जाएगा -4, माइनस के इक्वल्स टू -4 और 5 को राइट साइड पे लेके जाएं माइनस हो जाएगा, माइनस के इक्वल्स टू -9 माइनस दोनों साइड से काट दें के इक्वल्स टू 9 यानी के की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 9 आ रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइन ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ जो है ना
वेयर पॉइंट ए बी सी डी आर पॉइंट हमें गिवन है, ये कहते हैं परपेंडिकुलर। और यहाँ भी हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। उसके बाद कंडीशन हमने परपेंडिकुलर वाली लगानी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ए हमारे पास है K3 और बी हमारे पास 5 4 है। ये वाली वैल्यू x1 y1 x2 y2, तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू m1 आ गया, क्योंकि हमारे पास दो स्लोप हैं इसलिए इसको m1 मेंशन करते हैं, दूसरे को m2 मेंशन करते हैं। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास k है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 4 माइनस 3 हमारे पास आंसर क्या आता है 1 डिवाइड बाई 5 माइनस k, ये हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 5 माइनस k, ये m1 हमारे पास पहला स्लोप आ गया। अब दूसरा स्लोप किसका निकलेगा, c और d का। c हमारे पास क्या है 3 6 और d हमारे पास 4 8 है। तो यहाँ से देखें ये x1 आ गया y1 x2 y2, तो क्या होगा स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस y1 6 से डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास 3 है। तो 8 माइनस 6 क्या आता है 2, 4 माइनस 3 1 आता है, यानी m2 हमारे पास क्या आ गया m2 इक्वल्स टू 2, यानी ये हमारे पास m2 आ गया। अब जो कंडीशन, यानी हमने दोनों स्लोप फाइंड m1 m2 फाइंड कर लिया। अब यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या है कि लाइंस क्या हैं परपेंडिकुलर, एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर का सिंबल है। एज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, m1 क्रॉस m2 इक्वल्स टू -1। अब m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस k और m2 हमारे पास 2 है इक्वल्स टू -1। अभी देखिए 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 माइनस k इक्वल्स टू -1। तो अब यहाँ से देखिएगा 2 इक्वल्स टू ये 5 माइनस के डिवाइड हो रहे हैं, राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इक्वल्स टू ये माइनस को अंदर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो -5 प्लस के इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू 5 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, k इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, k का आंसर 7 आ गया। उसके बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ए हमारे पास 2 5 है, बी 4 7 है, सी हमारे पास k 1 है और डी हमारे पास 4 9 है। तो इसको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी का स्लोप, फिर सी डी का स्लोप और उसके बाद कंडीशन जो हमारे पास गिवन है वो लगाएंगे। ए हमारे पास 2 5 आ गया, बी हमारे पास 4 7 है, तो ये x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ऑफ ए बी ये हमारे पास क्या है m1 है इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 7 है और y1 हमारे पास 5 है डिवाइड बाई x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास 2 है। 7 माइनस 5 क्या आता है 2, 4 माइनस 2 तो ये हमारे पास 2 आता है, 2 2 से कट गया तो हमारे पास आंसर आया 1। इसी तरह हमारे पास सी हमारे पास क्या है k1 और डी हमारे पास 4 9 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 9 है, y1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास 4 है
और x1 हमारे पास k है। 9 माइनस 1 ये हमारे पास क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के, ये हमारे पास क्या आ गया m2 आ गया। अब चूंकि कंडीशन हमें क्या दी हुई है एज क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एज लाइंस और परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर का सिंबल है टू ईच अदर सो जब हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल्स टू -1। m1 हमारे पास 1 आया और m2 हमारे पास आया a डिवाइडेड बाई 4 माइनस के इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a डिवाइड बाई 4 माइनस के इक्वल्स टू -1। तो 8 इक्वल्स टू -1 इंटू 4 माइनस के, तो 8 इक्वल्स टू माइनस कुछ माइनस प्लस माइनस 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 प्लस के इक्वल्स टू 8, के इक्वल्स टू 8। अब ये देखिए 4 इधर माइनस हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएं क्या हो जाएगा प्लस, के इक्वल्स टू 8 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 12, यानी के का आंसर हमारे पास क्या आया 12 आया।